नमस्कार दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मछलियों की बारिश के बारे में तो सुना ही होगा और देखा भी होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां पर हर साल एक ही जगह पर मछलियों की बारिश होती है। और क्या आपने ऐसे पिरामिड को देखा है जो आप वीडियो में भी देख रहे हैं? इन पिरामिड के ऊपर इतने बड़े पत्थर को किसने रखा और इतने बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर पहुंचे कैसे? तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको दुनिया की 10 ऐसी प्राकृतिक घटना यानी नेचुरल फिनोमिना के बारे में बता रहा हूँ, जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। और उन्हीं 10 फिनोमिना में से एक फिनोमिना ऐसा भी है जिसमें एक जगह पर शहतूत के पेड़ में से हमेशा झरने की तरह पानी बहता ही रहता है। दोस्तों, वीडियो को इन तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही मजे आने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, लेक नेट्रो। ईस्ट अफ्रीका के नॉर्थ तंजानिया मतलब एट द बॉर्डर ऑफ केन्या में एक झील मौजूद है जिसके ऊपर से गुजरने वाले पक्षी पत्थर बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ऐसा पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन लेक नेट्रो में ऐसा सच में होता है। इस झील में आपको बहुत सारे पक्षियों के स्टैचू देखने को मिल जाएंगे। जो पक्षी इस झील के ऊपर से गुजरे होंगे वही पत्थर बन गए हैं। कोई भी आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि इसके ऊपर से गुजरने वाले पक्षी झील में गिरकर पत्थर का क्यों बन जाते हैं। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि लेक के रिफ्रैक्टिव नेचर ने उन्हें अपनी ओर खींचा होगा। इन बर्ड्स के पानी के अंदर गिरने के बाद पानी में सोडा और नमक की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इन पक्षियों की डेड बॉडीज पत्थर में बदल गई होगी। तो क्या दोस्तों, आपने कभी ऐसे फिनोमिना के बारे में सुना था? इसके लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है और कमेंट करके बताइए कि आपने पहले कभी सुना था इसके बारे में। नंबर 9, हेल स्टॉर्म। बारिश के समय में आपने कभी कभी ओले गिरते हुए तो देखे ही होंगे। उस टाइम पर आपने काफी एंजॉय भी किया होगा। लेकिन 8 फरवरी 2018 को अर्जेंटीना में मूसलाधार बारिश के साथ ओले भी बढ़ रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद ही छोटे छोटे ओलों ने अपना एक आक्रमण रूप धारण कर लिया और तेज हवा के साथ साथ एक टेनिस बॉल जितने बड़े ओले गिरने लग गए। एक ठोस ओले इतने बड़े थे, अगर किसी के सर में लग जाए तो उसका सर भी फट जाए। ये ओले जहाँ पर भी गिर रहे थे, इनकी वजह से वहाँ पर बड़ा नुकसान ही हो रहा था। कुछ गाड़ियों का तो इतने बड़े ओले की वजह से कांच के शीशे भी टूट गए। बहुत से लोगों को चोट भी आई और कुछ लोगों को सीरियस इंजरीज भी हुई। ऐसी घटना हर जगह देखी जा चुकी है, मगर उन जगहों पर अर्जेंटीना जैसे बड़े ओले नहीं देखे गए। नंबर 8, 2 ओशियन मीट बट नॉट मिक्स। गल्फ ऑफ अलास्का में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर 2 समुद्र मिलते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन ये दोनों समुद्र आपस में कभी मिक्स नहीं होते, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख ही रहे होंगे, जिसमें एक साइड का पानी नीले रंग का है और दूसरे साइड का पानी हल्का नीला है, जो कि गंदा पानी जैसा लग रहा है। इस समुद्र में आप आगे भी चलते चले जाओगे तो भी यह समुद्र आपस में मिलते हुए नहीं दिखाई देंगे। इन दोनों समुद्र में से जो पानी ग्लेशियर से निकलता है वह पानी हल्के नीले रंग का है, जो कुछ हद तक गंदे पानी की तरह दिखाई देता है। और जो पानी नदियों से समुद्र में आता है उसका रंग गहरा नीला होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि इस जगह पर खारे पानी और मीठे पानी का होना और टेम्परेचर का अलग अलग होना यही खास वजह है कि दोनों समुद्र को आपस में मिलने नहीं देती। यह पूरा बॉर्डर 800 किलोमीटर लंबा है। इस पूरे बॉर्डर में कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहां पर यह दोनों समुद्र आपस में मिलते दिख रहे हों। नंबर 7, नॉर्वेजियन डेड हेयर रिंग्स। 2012 में 20 टन से भी ज्यादा अधिक मछलियां नॉर्थ नॉर्वे के किनारे पर मरी हुई मिली और ये सारी मछलियां यहाँ पर रातों रात गायब भी हो गई। ये इतना बड़ा हादसा क्यों और कैसे हुआ, आज तक इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस घटना को अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताया, लेकिन कोई भी इस घटना को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये 20 टन मछलियां किनारे पर आकर अचानक कैसे मर गई और यहाँ से रातों रात मछलियां गायब भी हो गई। 2009 में 2012 नाम की मूवी रिलीज हुई थी, जिसे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने तो देखा भी होगा। इस मूवी में दिखाया गया था कि 2012 में सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और इतनी सारी मछलियां की डेथ भी जनवरी 2012 में ही हुई थी। तो उस समय बहुत सारे लोगों ने इस बात को मानने भी लगे थे कि इस साल 2012 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि यह मछलियां तेज तूफान की वजह से किनारे पर आ गई होंगी।
कुछ का मानना है कि एक बड़ी मछली ने सारी मछलियों का पीछा किया होगा, जिसकी वजह से ये सारी मछलियां किनारे पर आकर मर गई होंगी। और कुछ का कहना है कि ऐसा किसी बीमारी की वजह से हुआ होगा, लेकिन आज तक इस घटना के बारे में कोई भी सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है। मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा जो सभी एक्सपर्ट्स ने बताया, मगर ये सवाल उठता है कि रातों रात मछलियां गायब कहाँ हो गई। नंबर 6, रिंगिंग रॉक। पेंसिल्वेनिया में पहाड़ों की चोटी पर रहस्यमयी चट्टानों से भरा हुआ क्षेत्र है और इसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि ये चट्टानें यहाँ पर क्यों और कैसे आई। ये चट्टानें इसलिए लोगों के लिए रहस्य है क्योंकि ये चट्टानों पर चोट मारने पर किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल की तरह आवाज आती है और यहाँ पर हर चट्टान की अपनी एक अलग अलग आवाज है। लोग यहाँ आकर बहुत एंजॉय करते हैं और सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर में बहुत सारी जगहों पर ऐसी चट्टानें पाई जाती है और अपने इंडिया में भी आपको ऐसी चट्टानें देखने को मिल जाएगी, जिसका यूज पिलर के तौर पर बहुत सारे मंदिरों में किया गया है। लेकिन इन चट्टानों से ऐसी आवाज आती कैसे है, इस पर साइंटिस्टों का अलग अलग मानना है। उसका मानना है कि चट्टानों डाइवेस रॉक से बनी है जो कि अर्थ की कॉस्ट में पाए जाते हैं और इनकी अपनी खास स्ट्रक्चर की वजह से इनकी आवाज निकलती है। दूसरी थ्योरी के अनुसार एक चट्टान में चोट मारने से एक लो फ्रीक्वेंसी का साउंड निकलता है जो कि हम नहीं सुन सकते, लेकिन बार बार चट्टानों पर चोट मारने से सारी फ्रीक्वेंसी आपस में इंटरेक्ट होती है और वह साउंड बढ़ जाता है, इसलिए हमें ऐसी आवाज सुनाई देती है। लेकिन इस पर श्योर कोई भी नहीं है कि कौन सा थ्योरी सच है और कौन सा गलत, इसलिए यह आज तक रहस्य बना हुआ है। नंबर 5, सनायन टिम्पिस्का रिवर। यह एक ऐसी रिवर है जिसे उबलते हुए रिवर के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि यह रिवर इकलौती दुनिया की बॉइलिंग रिवर है। इस रिवर की लंबाई 6.4 किलोमीटर है और यह एक अमेजन नदी की सहायक नदी है और इस रिवर में जो भी जीव आज तक गिरा वो नहीं बच पाया। वो जीव बचेगा भी कैसे, क्योंकि इस रिवर का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक है जो कि मिनटों में किसी भी इंसान को उबाल सकता है। इसके इस खोलते हुए पानी की वजह से इसे बॉइलिंग रिवर के नाम से जाना जाता है। साइंटिस्ट के अनुसार ऐसे किसी खोलते हुए रिवर का होना इम्पॉसिबल है। बस एक ही कारण है कोई नदी इतना ज्यादा उबल सकती है, वह है नदी के आसपास कोई एक्टिव ज्वालामुखी होनी चाहिए, लेकिन इस नदी के पास क्या दूर दूर तक कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। एक्टिव ज्वालामुखी है भी तो वह इस नदी से 100-200 किलोमीटर दूर नहीं है, वह इस नदी से 700 किलोमीटर दूर है। इसलिए साइंटिस्ट इस नदी के पानी के उबलने का कारण पता नहीं लगा पाए हैं। इस नदी में अगर कोई आधा सेकेंड के लिए भी हाथ या पैर इस नदी के पानी में डुबो दे, हाथ पैर जलने से घाव हो जाएंगे। इस नदी में किसी भी के गिरने से मौत हो सकती है। नंबर 4, मोबिल केव। 1946 में कुछ कंस्ट्रक्शन के दौरान खुदाई में वर्कर्स को दुनिया की सबसे अजीबोगरीब एक गुफा मिली जो पूरी तरह से बंद थी। यह गुफा रोमानिया में मौजूद है। गुफा से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो कि यह गुफा पिछले 55 लाख साल से ऐसे ही बंद थी। सदियों से इस गुफा में हवा और सनलाइट भी नहीं पहुंची। वर्कर्स को खुदाई के दौरान जब यह गुफा मिली, उन्होंने देखा कि इस केव के अंदर एक लेक भी है जो कि पानी की वजह सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई है और इसी गुफा में बहुत सारी जहरीली गैस भी मौजूद थी। लेकिन इस गुफा में इतनी जहरीली गैस होने के बावजूद यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया और कुछ जलीय जीव मौजूद थे जो कि जहरीली गैस के साथ 55 लाख सालों से यहाँ पर जी रहे थे। इस गुफा में मौजूद जीव को पहले कभी धरती पर नहीं देखा गया था। यह अजीबोगरीब जानवर ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये जीव इतनी जहरीली जगह पर इतने लाख सालों से कैसे जिंदा है, बहुत सालों तक कैसे सरवाइव किया। नंबर 3, ट्री वाटरफॉल। माउंटेन नीलो के गांव दिनोसा में एक शहतूत के पेड़ से झरने की तरह पानी निकलता है, जिसे देखने के बाद बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं, ये क्या और कैसे हो रहा है। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग इसके बारे में सोच रहे होंगे, आखिर इस पेड़ में से झरने की तरह पानी क्यों निकल रहा है। जब भी इस गांव में भारी बारिश होती है तो यह शहतूत का पेड़ एक झरने के रूप में बदल जाता है, बल्कि यह कोई चमत्कार नहीं, यह एक नेचुरल फिनोमिना है। आइए इसके कारण जानते हैं। जब बारिश होती है, जमीन में मौजूद पानी का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है और ज्यादा दबाव बनाता है, जो पेड़ के तने से होते हुए खुले
थोड़ी जगह से बाहर निकलता है, लेकिन कोई यह अकेला पेड़ नहीं है जिससे झरने की तरह पानी निकल रहा है। बहुत सारी जगह में या जंगलों में कटे हुए पेड़ या पेड़ों से पानी निकलता है। वैसे दोस्तों यह फिनोमिना देखकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 2, अर्थ पिरामिड ऑफ रिटे। दोस्तों इन्हें देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि इतने बड़े बड़े चट्टानों पर इन पत्थरों को किसने रखा, इतनी ऊंचाई पर इन पत्थरों को पहुंचाया कैसे गया होगा, क्योंकि नीचे की जगह तो पूरी तरह से खाली ही है। तो या तो इन पत्थरों को इन बड़े बड़े चोटियों पर रखा गया होगा या फिर कुदरती तरीके से इन पत्थरों को इन चोटियों पर रखे होंगे। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? इटली के साउथ एंड रोड पर मौजूद ये अजीबोगरीब चट्टानें अर्थ पिरामिड के नाम से जानी जाती है। इन चट्टानों के ऐसे बने रहने का मेन रीजन तेज बारिश और सूखा है। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश जब जमीन को काटती है तो उस समय यह ऐसी चट्टानें बनती है। ये चट्टानें ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर तेज हवा भी नहीं नुकसान पहुंचा पाती। इन पहाड़ों को पिरामिड शेप देने में इन पत्थरों का खास रोल होता है, क्योंकि ये मिट्टी के पहाड़ होते हैं। इनके ऊपर बड़ा वजनी पत्थर होने की वजह से जब तेज बारिश यहाँ पर होती है और मिट्टी कटती है, उतनी जगह की मिट्टी कटती है जिस जगह पर पत्थर नहीं रखा होता है, और वह मिट्टी कटते कटते इतना ज्यादा हो जाती है कि वह पत्थर ऊपर से चट्टान पर ही रखा रह जाता है, जिससे इस फिनोमिना की रचना होती है। तो दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 फिनोमिना के बारे में। नंबर 1, फिश रेट। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मछलियों की बारिश के बारे में सुना ही होगा। इससे रिलेटेड वीडियो जो आप लोगों ने सोशल मीडिया और या यूट्यूब पर तो देखी होगी, या कोई नई बात नहीं है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर एक बार नहीं हर साल मछलियों की बारिश होती है, और वह भी एक ही जगह पर। पिछले 100 सालों से या उससे भी ज्यादा समय से यहाँ पर हर साल मछलियों की बारिश होती है। यह जगह मैक्सिको के पास स्थित है। यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक 18वीं सदी में लोग यहाँ पर भूख से मर रहे थे, तो एक पादरी ने यहाँ पर 3 दिन तक मन्नत मांगी। उसकी दुआ की वजह से यहाँ पर मछलियों की बारिश होती है, ऐसा वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसा यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की वजह से होता है, क्योंकि यह वाटर स्पोर्ट्स समुद्र पर बनते हैं। समुद्र के पानी में मछलियां होती है और यह वाटर स्पोर्ट्स समुद्र में उड़ते हुए बादल में चला जाता है, और यह बारिश की तरह उस जगह पर बरसते होंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, यह शहर समुद्र से 200 किलोमीटर दूर मौजूद है। इस शहर में एक ही जगह पर बारिश क्यों होती है? अगर ऐसा होता भी है तो मछलियों के साथ दूसरे जीव क्यों नहीं गिरते हैं, जैसे मेढक, केकड़ा और भी समुद्री जीव होते हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। इसलिए यह जगह आज भी अनसुलझा रहस्य है। वैसे दोस्तों आपको इन घटनाओं में से कौन सा प्राकृतिक घटना, नेचुरल फिनोमिना सबसे अच्छा लगा? और क्या आपने आसमान से मछलियों की बारिश होते हुए देखा है, या कभी इसके बारे में सुना है? या मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपको इस नेचुरल फिनोमिना के पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे उन्हें भी दुनिया की टॉप नेचुरल फिनोमिना के बारे में पता चल सके। और दोस्तों आप लोगों में से बहुत लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।